हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है राज कोचिंग खानपुर में। मेरा नाम है पंकज कुमार और इससे पहले हमने त्रिकोणमिति की एक एक्सरसाइज और ख़त्म कर दी है पहले से 8.2। ये त्रिकोणमिति की तीसरी एक्सरसाइज है 8.3। इसमें से बोर्ड एग्जाम में आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए आप इसको पहले ध्यान से सुने। कुछ बातें, इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, तभी इसमें आपको आगे को बढ़ा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले आपको बेसिक कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे कि हमने लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितने होते हैं 1। ये आपका पहला फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो पहला है हमको सॉल्यूशन करना है, क्योंकि सॉल्यूशन साइन ए हमको जाना है साइन ए से कहाँ पे, कॉट ए। तो देखें साइन ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। कोसेक ए को क्या लिखा जा सकता है, कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वेयर ए। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वेयर ए को किस टर्म में लिख सकते हैं आपको पता है। यहाँ से यदि कॉट को मैं उधर ले जाऊँ तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। ये पहला आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा है, यहीं पे करता हूँ मैं सेकंड वाले टर्म को भी। दूसरा वाला पार्ट है आपका सेक ए। सेक ए से हमको जाना है कॉट ए पर। तो सेक ए से कॉट ए पर जब जाएंगे तो आपको पता है कि मैं सेक ए को कैसे लिख सकता हूँ। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वेयर ए। आपको पता है सेक स्क्वेयर ए क्या होता है, ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। आप टेन ए को किस में चेंज कर सकते हैं, टेन ए को हम कर सकते हैं टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो यहाँ से हम 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वेयर ए, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। आगे को सॉल्व कर लेंगे, नीचे से वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए अपॉन कॉट ए। ये आपके दो हो चुकी। थर्ड वाला बचा है, थर्ड वाले को भी मैं कर देता हूं यहां पर। थर्ड वाले को करने के लिए हमको जाना है टेन ए से। गिवन में क्या है, टेन ए। टेन ए से कहां पर जाना, कॉट ए। आप डायरेक्टली इसका रिलेशन जानते हैं, ये होता है टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। देखें ये आपके तीनों के तीनों पार्ट मैंने कर दिए। कॉट ए की टर्म में आपसे आंसर पूछे थे, तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो भी सेम यही है, इसमें आपको खुद भी कर सकते हैं। ये कह रहा है कि ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए की टर्म में लिखिए। सेक ए की टर्म में ले जाने के लिए आपको क्या काम करना है, मान लीजिए सबसे पहले हमको ये दे दिया है किसी ने साइन ए। तो साइन ए से आपको कहाँ पर जाना है, सेक ए पर। इसी तरीके से कॉस ए, तो कॉस ए से आपको कहाँ पर जाना है, सेक ए पर। इसके बाद में आप टेन ए से कहाँ पे जाना, फिर से सेक ए में। इसी तरीके से आपको 4 से 5 आपको रेशो निकालने। ये आपके लिए खुद के लिए रहेगा, डू योर सेल्फ। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपका करा दिया। इसके बाद में चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हम करा चुके हैं, अभी आपको डू योर सेल्फ है, क्योंकि आपको ये खुद ही करना है। लिख देता हूँ मैं इसमें, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया है, आपको उन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके वैल्यू को निकालना है। सबसे पहले साइन ए से कहाँ पर जाना है आपको, सेक ए पर। देखें सेक ए पर जाने के लिए आपको बहुत ईजी है, आप लिख सकते हैं साइन ए। साइन ए को अंडर रूट में कर सकते हैं साइन स्क्वेयर ए।
आप कर साइन स्क्वायर ए को किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप चाहेंगे तो साइन ए निकल करके आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस आपको पता है किसका अपोजिट होता है, ये होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए का। आप सेक इसमें से एलसीएम आ जाएगा नीचे, तो ये बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। एक रेशो मैंने आपको निकाल दिया, बाकी आपको करने होंगे इसमें खुद, डू योर सेल्फ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके लिए, सही उत्तर के लिए आपको खुद ही चेक करना है कि व्हाट इज़ द राइट आंसर। विकल्प आपको इसमें चूज़ करने होंगे। विकल्प चूज़ करने वाला क्वेश्चन आपका आ गया। देखें इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा ये। जैसे कि यदि मैं पहले ही क्वेश्चन की बात करूं, पहले क्वेश्चन में दे रखा है सॉल्यूशन, आपको टिक लगाना है बस, लेकिन टिक लगाने के लिए कुछ चीज़ें आपको रिवीजन करके, यानी कि इसको सॉल्व करके ही आपका आंसर आएगा। जैसे कि यदि मैं बात करूं सबसे पहले 9, इसमें है सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो मुझे पता है कि दोनों में से यदि 9 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपको पूरी की पूरी वैल्यू पता है 9 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 9। ये आपका पूरा का एक क्या है फॉर्मूला, जो अभी मैंने लिखा था आपका पीछे, देखें मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे फॉर्मूले मैंने लिखा था। चलिए इसके बाद में अभी, तो ये आपका फॉर्मूला था। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9, बी आंसर इसका हो जाएगा टिक। नेक्स्ट पार्ट है इसका 1 प्लस tan थीटा और प्लस सेक थीटा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, थोड़ा सा पेज को साइड कर लेता हूँ। देखें सेकंड वाला आंसर इसका तभी निकलेगा जब आप इसको खुद सॉल्व करके देखोगे। जैसे कि 1 प्लस कितना है tan थीटा और प्लस सेक थीटा। इसके बाद में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसके बाद में इसको सॉल्व करना है, तो मैंने बताया आपको करना क्या है। मल्टीप्लाई कर लेंगे सबसे पहले इनकी टर्म्स की। जब आप 1 की 1 में करोगे और फिर इसके बाद 1 की कॉट में, इसी तरीके से आपकी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी आगे को। तो करते हैं ज़रा, देखें 1 प्लस कॉट थीटा और इसी तरीके से माइनस कोसेक थीटा, और इसके बाद में आते हैं tan की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस tan थीटा, और इसके बाद में प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा। इसके बाद में माइनस tan थीटा इंटू माइनस tan थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसके बाद में आते हैं सेक थीटा। 1 की मल्टीप्लाई होगी, फिर इसमें तीनों में टर्म में अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेक थीटा और क्या आएगा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं जो आपको दे रखे हैं, इनको इनमें से कहीं ना कहीं कुछ कैंसिल आउट होंगे। जैसे आपको पता है tan इसका अपोजिट होता है, ये हो गया 1 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 2, प्लस इसी तरीके से कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से ये होता है आपका कोसेक थीटा, क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस ये होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी तरीके से आपका ये कट गया है और ये आ जाएगा आपका tan को लिख सकते हैं आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
इंटू कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा यहाँ पर। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। सेक को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखें सिर्फ इसके आंसर को निकालने के लिए इतना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है हमको, इसलिए ध्यान से सुनेंगे ज़रा। 2 प्लस, देखें क्या चीज़ कट गई यहाँ पर, कुछ सेम वैल्यू आएंगी कहीं ना कहीं। कॉस से कॉस कट गया 1 अपॉन साइन, प्लस का 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से माइनस ये बचेगा हमारे पास में माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा, ये पूरा टर्म कट गया। यहाँ से कॉस वाली पूरी टर्म कट गई, बची क्या हमारे पास में टर्म बचेगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कितना टर्म बचेगी हमारे पास में, ये आ जाएगी प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और क्या आएगी हमारे पास में, ये वैल्यू निकल करके आएगी हमारे पास -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 प्लस, ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा 2 प्लस 1 -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट के 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा 2। कौन सा आंसर है इसमें, विकल्प नंबर है कौन सा, सी। इसी तरीके से आपका थर्ड वाला पार्ट है। देखें ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था जो आपको अभी मैंने कराया है। इसके बाद में अब हम चलते हैं थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड वाले पार्ट को इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, थर्ड वाले पार्ट में है कि सेक ए प्लस टेन ए। मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ थर्ड वाले पार्ट को। देखें ध्यान से, सेक ए और प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। आपको पता सेक ए माइनस प्लस टेन ए को किस टर्म में लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ये हो जाएगा आगे निकल करके 1 माइनस साइन ए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए क्या होता है, ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है यहाँ एल्जेब्रिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो निकल के आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये ऊपर हो जाएगी वैल्यू किसके इक्वल होती है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। एक कॉस से कॉस से कट गया, बचा क्या हमारे पास कॉस ए। कॉस ए कहाँ पर है इसमें ऑप्शन में, लास्ट वाला डी वाला आंसर हो जाएगा इसमें आपका। कौन सा आंसर है इसका, डी वाला आंसर इसका सही है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका, ये है आपका फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपसे एग्जैक्ट आंसर पूछ रहा है कि क्या आएगा इसका निकल करके। आपको पता 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए। इसके बाद में कॉट स्क्वायर ए को भी आप लिख सकते हैं क्या, चलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके बाद में जो बचा है हमारे पास में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाता है, ये हो जाता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए लिख देता हूँ मैं, ये
कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए के। कोसेक स्क्वायर ए कहाँ पर है, ये आएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। किसके इक्वल हो गया, टेन स्क्वायर ए। कौन सा आंसर है इसमें, टेन स्क्वायर ए, लास्ट वाला आंसर है इसका, विकल्प नंबर डी। डी जो विकल्प है इसका राइट आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आते हैं हमारे बोर्ड में पूछे जाने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा जाए तो। देखें, इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताए कि फॉर्मूले यदि आपके क्लियर हैं तो आप इसमें आगे को बढ़ सकते हैं। दूसरा, इसको प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आपको दो बातों का विशेषकर ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपसे कहते हैं इसमें कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर राइट और रॉन्ग। इसको इक्वल करके दिखाना है आपको। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, देखना है सबसे पहले LHS को चेक करना है कि क्या हम LHS का एक्सपेंशन कर सकते हैं नहीं, यानी कि LHS को हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं नहीं। दूसरा, RHS को भी सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, यानी कि जो टर्म आपको लगता है कि ज़्यादा बड़ी टर्म बन सकती है उसको पहले सॉल्व करना चाहिए। दूसरी शर्त कि सबसे पहले इसमें एक बात तो ये कि LHS से RHS में प्रूफ करके हम बता सकते हैं कि LHS यदि RHS के इक्वल आती है तब हमारी जो सर्व समीकरण है, जो इक्वेशन है, जो वेरिएबल्स की इक्वेशन है, तो वो इक्वल है, वो प्रूफ हो जाएगी। कभी कभी केस में ऐसा होता है कि LHS अलग सॉल्व करनी पड़ती है और इससे एक नेक्स्ट नंबर कोई अदर नंबर निकल करके आता है, अदर नंबर। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, जब बताऊंगा लास्ट में आएगा। और LHS और RHS भी है आपके पास में। RHS में क्या काम करते हैं, RHS को भी एक अन्य नंबर आता है और ये नंबर दोनों ही सेम नंबर आते हैं निकल करके। तो यानी कि LHS को भी सॉल्व करो, RHS को भी सॉल्व करो, एक थर्ड नंबर निकल के आता है दोनों की वैल्यू से ही। तो देखते हैं, पहला वाला क्वेश्चन है हमारे पास में। पहले क्वेश्चन में हमसे कह रखा है इसने कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो मैंने बताया आपको सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले हम, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन है, आपको प्रूफ करना है ना, तो आप इसमें लिखेंगे टू प्रूव। सिद्ध क्या करना आपको, ये करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसके इक्वल होता है। दूसरा, हमने सबसे पहले आपको बताया कि करना क्या है इसमें, हमको करना है इसमें वेरिएबल को इक्वल। वेरिएबल को क्या करना है हमको, वेरिएबल को नहीं, हमको सबसे पहले LHS ले लेते हैं और LHS को प्रूफ करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है निकल करके। सॉल्व करते हैं LHS को। LHS में लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, और ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये प्रॉपर्टी आपने अभी पढ़ी, क्योंकि आप जानते हैं कोसेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं आप। कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा में, और इसी तरीके से कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के टर्म में। इसके बाद में जो चलते हैं अभी, इसको सॉल्व करते हैं आगे को। जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आएगी निकल करके, दोनों में से सेम आ जाएगा इनका एलसीएम, नीचे आएगा साइन थीटा और ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
अलग अलग ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर ओपन करेंगे हम। कितना आएगा निकल करके देखें, ये आएगा हमारे पास में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन में, आपको पता है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये भी पता है कि 1 जो होता है 1 को किसके इक्वल कर सकते हैं आप कर सकते हैं इसको, देखें RHS में हमको जाना है किसकी तरफ। चलिए देखें ज़रा, एक और बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी चाहिए इसमें। नीचे हम करते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन, इसको लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनेंगे इसमें, अभी ये हो गया मेरे पास में, इसको फिर से मैं अंदर कर देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन, नीचे बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ एक बार ऐड करके और एक बार सबट्रैक्ट करके, और पावर को मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद में ये आ जाएगा 1, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपका क्या है, RHS है। तो हैंस प्रूव्ड आप लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन है जो है वो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते ही, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखें सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सबसे पहले मैंने बताया LHS ले लेते हैं, LHS कितनी है, ये हमारे पास कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो एलसीएम नीचे आ जाएगा मेरे पास, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, कॉस स्क्वेयर ए, कॉस की कॉस में मल्टीप्लाई, प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वेयर। नेक्स्ट है इसके बाद में, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ज़रा ओपन करते हैं, कॉस स्क्वेयर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वेयर ए प्लस 2 साइन ए। नीचे आ जाएगा कॉस ए और क्या 1 प्लस साइन ए। इसके बाद में जो वैल्यू आएगी आपको पता है, यहाँ से 1 आया इसमें निकल करके, यहाँ से 1 आ गया एक। इसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को पास में ले लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 ऑलरेडी है और 2 साइन ए, 2 साइन ए। नेक्स्ट है आगे नीचे आएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 1 और 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ये निकल करके आएगी वैल्यू 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन
1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। और नीचे एक और चीज़ बच रही थी आपकी कॉस ए इंटू कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए, ये होता है 2 सेक ए। यही आपका क्या है, RHS है। तो ये आपका भी प्रूफ हो चुका है। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो देखिए इसमें हिंट भी दे रखा है, ऑलरेडी इन्होंने हिंट दे रखा है कि आपको पहले से ही कुछ चीज़ें आपको दे रखी हैं। जैसे tan a आ जाता है तो tan a को आप किस में ब्रेक करेंगे, sin a अपॉन cos में। इसी तरीके से यदि cot आ जाता है तो cot a को किस में चेंज करेंगे, cos a अपॉन sin a में। आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया कि ये इस चैप्टर की बेसिक नीड है। यदि ये आपका क्लियर नहीं है देन ये श्योरिटी नहीं है कि आप इसको अच्छे से कर पाएंगे नहीं। चलें देखें, मैंने बताया थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में टू प्रूव क्या करना हमको, ये है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू किसके प्रूफ करना, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, दिखाना है, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले मैंने बताया हम क्या करते हैं, LHS को ले लेते हैं। LHS हमारी लेंथ ही भी दिख रही है और तो LHS को ही ले लेंगे। ये है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। पहले से इसने हिंट दे रखी है कि tan और कॉट को साइन बटे कॉस और कॉस बटे साइन में चेंज कर लेंगे, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से मेन डिवाइडर को यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस दूसरी टर्म पर चलते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मेन डिवाइडर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद में आपको एलसीएम भी लेना है और एलसीएम लेने के बाद में इनको ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई भी होनी है अभी। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन नीचे हो जाएगा, मेन डिवाइडर के नीचे आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे रह जाएगा अभी एक और टर्म, कौन सी, कॉस वाली, तो यहाँ पर रह जाएगी कॉस थीटा। इसी तरीके से प्लस जो टर्म आएगी मेरे पास में ये आएगी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और क्या आएगा नीचे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखें अंतर सिर्फ क्या है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यदि माइनस साइन आप बाहर ले लेते हैं इसमें से तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे पास में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और ये हो जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें से मैंने क्या काम किया है, माइनस साइन को बाहर ले लिया, यहाँ प्लस के बजाय यहाँ क्या हो गया माइनस। अभी एलसीएम फिर से लेते हैं, एलसीएम आएगा तो इस साइन की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और इस कॉस की इधर, और जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वो दोनों में क्या है, सेम है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर हो जाएगा साइन की क्यूब थीटा और माइनस कॉस क्यूब थीटा। नीचे जो वैल्यू आएगी, नीचे वैल्यू आएगी मेरे पास में
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू नीचे आएगी। इसके बाद में आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि ये फॉर्मूला बन चुका है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये एल्जेब्रिक फार्मूले इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। मैं इसको एक बार में आपको लिखवा देता हूँ, लिख लें आप ध्यान से इनको। कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं? सबसे पहले इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, a माइनस बी और a प्लस बी। लेकिन यहाँ पे है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एल्जेब्रिक फार्मूला एक और होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब की टर्म में भी होता है एक और, ये होता है a माइनस बी और क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपको ध्यान रखना है, यदि माइनस है इधर तो इधर दोनों सभी टर्म प्लस, यदि ये प्लस वाला भी है फॉर्मूला, ये प्लस वाला भी फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पे माइनस ए बी होता है उसमें। ये आप की पॉइंट के रूप में भी आप इनको याद कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको पता होनी चाहिए इतनी बातें। मैं इनको ज़रा कर देता हूँ आपको साइड, आप इनको नोट कर लेंगे। इसके बाद में चलता हूँ मैं ज़रा इसका एल्जेब्रिक फार्मूले को मैं ओपन करता हूँ। इसमें एल्जेब्रिक फार्मूला लगेगा इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। देखें हमारे पास है साइन क्यूब, तो साइन क्यूब के अकॉर्डिंग कहाँ पे जाना चाहिए? इसमें साइन a माइनस बी, साइन a माइनस कॉस बी, यानी कि ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद में इसका ओपन होकर के साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और नीचे क्या टर्म बची हुई है अभी हमारे पास में? नीचे जो टर्म बच रही है उसको लिख लेंगे यहाँ पर, वो है हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और क्या है नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से सेम टर्म है, कट गई ये, और ऊपर बचेगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और नीचे जो बचेगा, नीचे सिर्फ एक वैल्यू बचेगी अब हमारे पास में, वो टर्म है आपकी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको पता है यदि मैं इन दोनों को पास में ले लेता हूँ, ये दोनों जो टर्म है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है ये फॉर्मूला ही होता है सीधा सीधा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी बताया इसी एक्सरसाइज में ही। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1, तो ये 1 के इक्वल हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे भी आपका सेम अभी बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? ये है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखें अभी इसमें थोड़ा सा और सॉल्व करना है, इसको आप एक काम करेंगे अलग अलग ब्रेक थ्रू कर लेंगे, तोड़ देंगे अलग अलग। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसी तरीके से प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों एक जैसी टर्म है, ये भी कट के कैंसिल आउट हो गई, 1 बचा यहाँ पर। इसके बाद में अभी और चलते हैं आगे को। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 पहले आ जाएगा और नीचे रह जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी एक और फॉर्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, फॉर्मूला नहीं है एक्चुअल में, ट्रिग्नोमेट्री रेशो अनुपात में आपको याद होते हैं कि आप साइन थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के, और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखें यही हमारा क्या है RHS आ रही है, यही क्या है RHS, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो हमने प्रूफ करके दिखा दिया है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बाद में लीजिए, मैं थोड़ा इसको एक बार में ही कर लेते हैं, आप कोई भी आप इसको एक बार में भी उतार सकते हैं, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, आपको एक बार में समझ में भी नहीं आएगा। पूरा का पूरा आपको ये रहा, यहाँ से आप इस करना स्टार्ट करें और LHS को ले लें। LHS के बाद आपको ये बेसिक फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर ये बेसिक फार्मूले आपको याद नहीं है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर मैं अभी चलता हूँ, आप चाहें तो इसको रोक करके उतार भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में ये है, इसमें भी आपको देखें बहुत अच्छी बात है, हिंट पहले दे रखी है क्वेश्चन में। 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। लीजिए कितनी अच्छी बात बताई इन्होंने कि अलग अलग आपको सॉल्व करना है, हिंट दे रखी हैं। चलिए पहले मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है आपका ये, LHS ले लेंगे सबसे पहले, मैंने बताया LHS ले लेते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन कितना है सेक ए। सॉल्व करें जरा कितना आता है, सेक ए को चेंज कर लेंगे 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। ये वैल्यू आएगी, मेन डिवाइडर यहाँ पर है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मैं इसको आगे कर रहा हूँ यहीं पर। मेन डिवाइडर आप यहाँ पर रख दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन में कॉस ए, और क्या नीचे 1 अपॉन कॉस ए। कितनी आई वैल्यू निकल करके, ये आपकी मल्टीप्लाई में ऊपर चली जाएगी, ये आपकी ऊपर निकल गई, तो वैल्यू आएगी निकल करके कितनी, कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। ये कट के कितना है 1 प्लस कॉस ए। तो इतना वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसके बाद में RHS को देखते हैं, RHS ले लेंगे। RHS में क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो वैल्यू जो आएगी निकल करके मेरे पास ये आ जाएगी। साइन स्क्वायर को कैसे चेंज कर सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस कॉस ए ऑलरेडी दे रखा है नीचे। कहाँ से आया ये, आपको पता होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से यदि हम साइन स्क्वायर निकालें तो ये निकल के 1 माइनस कॉस स्क्वायर आता है। अभी आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। तो इसको भी आप ऐसे ही कर लेंगे, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। तो देखें सब्ट्रैक्ट वाला कट जाएगा, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा पहले से, कॉस ए पहले से है, तो वैल्यू आएगी 1 प्लस कॉस ए। तो दोनों को यदि हम देखें तो चूंकि LHS बराबर क्या है RHS 10, इस प्रकार LHS इज इक्वल टू RHS।